हेलो डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 8 का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वो मैं बता रहा हूँ और साथ ही साथ मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं फर्स्ट टू लास्ट उनके जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो भी मैं देता रहूँगा। मॉडल पेपर इसलिए साथ में ये मैं लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो 2003 में पूछे जाएंगे। तो आपको ये निश्चित हो जाना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल बेस्ड है, यानी कि इसमें आर्टिकल से संबंधित जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस। तो ए एन द और नन ये इसमें भरने हैं। यहाँ अगर हम खाली जगह के बाद में देखिए आर्टिकल जो है सबसे पहली बात तो इसमें ये होती है कि ये नाउन के लिए लगता है। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। तो व्यक्ति का जो नाम होता है उससे पहले तो हम जैसे राहुल है इस तरह से लिख दिया मान लो, या इंडिया है, तो इनसे पहले तो आर्टिकल आता नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का मतलब स्थान से भी है कि स्थान से पहले जो है आर्टिकल जो है वो नहीं आता है। वस्तुएं जो होती हैं ज़्यादातर जिनका प्लूरल बनता है उनमें हम आर्टिकल ए और एन या फिर द जो है वो लगाते हैं। जनरली ए और एन ऐसे वर्ड्स से पहले हम लगाते हैं जिनका प्लूरल बनता है। इन इंग्लिश बता रहा हूँ। तो कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन से पहले हम लगाते हैं। अगर आप किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले या किसी भी नाउन से पहले ए या एन लगा देते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। खैर ये तो रही आगे की बात। यहाँ इन शॉर्ट आप लोगों को देखना है कि यहाँ एक वचन संज्ञा हो। जैसे पिक्चर है तो पिक्चर का पिक्चर्स हम बना सकते हैं, तो इसमें ए या फिर एन जो है वो आएगा। अब ए और एन दोनों में से कौन सा आएगा, यहाँ अपने को देखना है कि जब भी किसी भी वर्ड के स्टार्ट में अगर वाउवल साउंड हो तो एन आता है और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए आता है। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है पी, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो होगा आर्टिकल बेस्ड। आर्टिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम और देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं आर्टिकल से संबंधित। इन एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर आई हैव, यहाँ पर सी जो है ये दिया हुआ है, सी यहाँ पर दिया हुआ है। जो वावल साउंड होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए ई आई ओ यू। ये जो 5 होते हैं ये कहलाते हैं वावल, यानी कि इनको हिंदी में हम कहते हैं स्वर। यदि कोई भी वर्ड इनसे शुरू होता हो तो हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं, बाकी ए का प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ पर कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक वचन होना चाहिए, यानी कि सिंगुलर होना चाहिए ए और एन लगाने के लिए। तो पहले कंडीशन तो ये सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरी इसमें कंडीशन होती है कि वो काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब है कि जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी चीज़ें जो है, तो काउंटेबल जो है वो भी होना चाहिए। और तीसरी बात इसमें यह है कि अगर ये दोनों चीज़ें ए और एन में समान होती हैं, ये दोनों चीज़ें, लेकिन असमान जो होती है वो क्या होती है कि अगर कॉन्सोनेंट आता हो तो ए आर्टिकल लगाएंगे और यदि वावल साउंड से स्टार्ट होता हो तो एन आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ कार लिखा हुआ है, तो कार जो है इसमें तीनों कंडीशंस जो हैं वो शो होनी चाहिए। पहली बात ये सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन क्या बन जाएगा? कार्स। तो पहली बात तो ये है कि ये एक वचन है। दूसरी बात इसमें ये काउंटेबल है, यानी 1 कार 2 कार 3 कार्स 4 कार्स 5 कार्स इस तरह से हम गिन सकते हैं। थर्ड इसमें ये है कि कॉन्सोनेंट अगर आता है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ कॉन्सोनेंट है सी है, और अगर वावल साउंड आती हो तो फिर एन का प्रयोग हम करेंगे। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो इंजीनियर है, यहाँ पर रोहित इज़, यहाँ लिखा हुआ है इंजीनियर खाली जगह के बाद। तो इसमें अगर हम दोनों चीज़ें देखें तो इंजीनियर एक वचन है, बिल्कुल है। दूसरा इंजीनियर जो है गिन सकते हैं, 1 इंजीनियर 2 इंजीनियर्स 3 इंजीनियर्स 4 इंजीनियर्स इस तरह से हम गिन सकते हैं, तो ये भी कंडीशन पूरी हो रही है।
थर्ड इसमें है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है, ई यहाँ पर साउंड है, ई साउंड जो है वो यहाँ पर वावल है, तो हम एन का प्रयोग हम करेंगे। वैसे आर्टिकल के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो जो है 1 घंटे का वो बनाया हुआ है डिटर्मिनर आर्टिकल नाम से, वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होती है यहाँ पर द आर्टिकल जो है वो हम लगाते हैं कब, जब कोई भी चीज़ विशिष्ट हो, विशिष्ट है। अब सन जो है वो बिल्कुल विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। तो यहाँ इसका अगर हम देखें तो सन एक वचन तो है, लेकिन इसका बहुवचन नहीं बनता क्योंकि सूर्य एक ही होता है। तो जो ब्रह्मांड में एक हो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जो ब्रह्मांड में एक होती हैं, उनके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं। अब जैसे मान लो कि सन है, उससे पहले हमने द लगा दिया। इसी तरह से मून जो है, चंद्रमा भी एक ही है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, इससे पहले द लगाएंगे। इसी तरह से गंगा जो है थर्ड इसमें फोर्थ में दिया हुआ है, तो गंगा जो है वो अपने आप में एक ही है। जी अगर बड़ा भी लिखें हम गंगा तो ये नदी है, और जी छोटा भी लिखें तब भी, हालांकि ये जी यहाँ पर बड़ा लिखा जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ है, यहाँ पर विशिष्ट चीज़ बन गई है, तो द का प्रयोग हम इसमें करेंगे। आई सॉ बॉय, ये एक वचन है और बी से शुरू हो रहा है, यानी वावल से शुरू नहीं हो रहा है। तो इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कोई चीज़ पहली बार प्रयुक्त हो तब हम ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो कार पहली बार आई है तो ए आ गया, इंजीनियर पहली बार आया तो यहाँ एन आ गया। तो बॉय सामान्य चीज़ है, सन और गंगा की तरह स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ वापस रिपीट हो दूसरे सेंटेंस में या तीसरे सेंटेंस में, वही बॉय जो है रिपीट हो अगर, तो हम इसमें दूसरी बार प्रयुक्त होने पर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये आर्टिकल हो गया। अब जैसे मान लो कि पर्यटक जो स्थान हैं उनसे पहले, या फिर जो ऐतिहासिक स्थान हैं उनसे पहले, जो लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं, विशिष्ट स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं, जैसे कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ताजमहल, विश्व के जितने भी आश्चर्य हैं, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, तो यहाँ हम इसमें द का प्रयोग कर देंगे, द ताजमहल। और एक चीज़ है कि जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तब भी हम द का प्रयोग करते हैं, जिसमें मोस्ट लग करके, या जैसे बेस्ट लग गया, या यहाँ पर प्रिटीएस्ट जैसे ये लग गया, PRETTIEST, प्रिटीएस्ट यानी कि सुंदर से सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर। तो यहाँ पर इसके लिए भी द आर्टिकल जो है इसका प्रयोग करते हैं, इसको यहाँ पर दी पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आर्टिकल जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो है वो एक ही है कि अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो एक का प्रयोग करेंगे, एक वचन होना चाहिए और एक वचन ही आएगा वहाँ पर। और अगर वावल साउंड हो, जैसे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता हो, तो एन का प्रयोग हम करेंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पर एग लिख दिया तो यहाँ ई आ रहा है, तो ई आने की वजह से यहाँ क्या आएगा, एन आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर आ गया अम्ब्रेला, खाली जगह के बाद में ये आ गया अम्ब्रेला, तो यू इसमें आ रहा है, इसको अ भी पढ़ रहे हैं, है ना। हिंदी के जितने भी अ आ ई ये है ना स्वर, इनकी वॉइस जो है वो निकलनी चाहिए, तब एन आएगा। अदरवाइज हम केवल वावल को देख करके नहीं, वावल साउंड को देख करके लगाएंगे। अब वावल में तो ओ एन ई, जैसे ये आ गया 1 रुपी कॉइन। अब इसको यहाँ पर ओ है, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो ये व पढ़ा जाएगा, तो वह क्या होता है, व्यंजन होता है। तो हमें ये बिल्कुल ए आई आए ना इसकी आवाज़, तभी एन लगाना है, अदरवाइज़ यहाँ पर ए आ जाएगा। जनरली जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं इनमें भी ऐसा ही होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है UDC, तो इसको तो यह पढ़ेंगे, तो जब भी यह पढ़ेंगे तो ये व्यंजन माना जाएगा, तो इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ MLA लिखें तो यहाँ एम यानी कि ए पढ़ा जा रहा है, तो साउंड पे डिपेंड करता है फर्स्ट साउंड क्या है। एम तो व्यंजन है, लेकिन साउंड अगर हम इसको पढ़ें तो ए आ रहा है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में मैं वापस बता देता हूँ कि कॉन्सोनेंट अगर आए एक वचन हो तो फिर हम ए का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो, वावल साउंड हो तो हम एन का प्रयोग अगर एक वचन हो तो करेंगे। और स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे सन है, अर्थ है, गंगा है ना, न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, इसी तरह से वर्ल्ड के जितने भी आश्चर्य हैं, मोनूमेंट्स हैं, है ना, ये जितने भी हैं उनके लिए हम द आर्टिकल जो है वो लगाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो नंबर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके लिए भी हम द जो है वो लगाते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड।
इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल का हो जाता है। अगर समझ में नहीं आता हो, समझ में नहीं आया हो, मैं फटाफट से बोल गया हूँ, तो आप इसको वापस दोबारा इसको देख सकते हैं पॉज करके या बैक करके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन इसमें है सेकंड क्वेश्चन इसमें है ये द अर्थ, देखो अर्थ से पहले द आया ना, यहाँ पर द आया हुआ है, इज राउंड एंड इट हैज मोर सी एरिया। यहाँ पर अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ आया हुआ है मोर। तो जब भी मोर आता है तो ये कंपेरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, तो हम मोर के लिए इसमें क्या लगाते हैं, मोर के साथ देन लगाते हैं, जो तुलना करते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि जमीन की तुलना में उल्टा चलेंगे। लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन, भूमि, जमीन, और इस देन का मतलब क्या होता है, देन का मतलब होता है की तुलना में। तो लैंड की तुलना में समुद्र एरिया जो है, समुद्री क्षेत्र जो है वो ज्यादा है ना। धरती गोल है और लैंड यानी जमीन की तुलना में समुद्री क्षेत्र जो है वो ज्यादा है। मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो मोर देन जो है वो साथ में आते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है इसकी स्टडी हम कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो बातें मैं बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहली डिग्री जो होती है वो डिग्री होती है पॉजिटिव। इसमें जो सेकंड डिग्री होती है वो सेकंड डिग्री इसमें कहलाती है, वो कहलाती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री हम उस सेकंड डिग्री को बोलते हैं। और थर्ड डिग्री जो इसमें होती है वो कहलाती है सुपरलेटिव, यानी कि सुपरलेटिव। अब ये आप हिंदी में अगर आप पढ़ें तो इसमें हिंदी में भी ये है जिसको आप तर लगा करके बनाते हैं और इसको तम लगा करके बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री को। तो इस तरह से ये तीन डिग्री जो है वो हो गई। सबसे पहली डिग्री जो होती है वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो है वो क्या कहलाती है, कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड जो होती है वो क्या कहलाती है, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में ये बता देता हूँ कि जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वैसे ही फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री होती है। जैसे अगर आपने यहाँ पर लिखा यहाँ पर आपने लिखा टॉल। अब टॉल का मतलब क्या होता है, टॉल का मतलब होता है लंबा। टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा। जब आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री जो है वो बन जाती है टॉलर, यानी कि इसमें हम ई आर जो है वो जोड़ देते हैं। और थर्ड डिग्री बनाने के लिए हम इसमें सबसे पहले तो दी जोड़ते हैं और फिर जो टॉल जो हमने यहाँ पर ये देखा था टॉल, इसमें ई एस टी जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगी दी टॉलेस्ट। दी टॉलेस्ट यहाँ पर ये हो जाती है। ई एस टी अगर इसमें दिया हुआ हो अगर ई दिया हुआ हो तो सिर्फ एस टी जोड़ेंगे, और अगर ई दिया हुआ नहीं हो तो हम इसमें सिर्फ ई एस टी जो है वो इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से ये सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बन जाती है। एक और एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट। अब शॉर्ट जो है इसमें शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, तो थोड़ा ज़्यादा छोटा ये बनाने के लिए हम शॉर्ट को तो लिखेंगे वापस, और कंपैरेटिव बनाने के लिए इसमें क्या लिखेंगे, ई आर जो है वो लिख देंगे। ये हो गया शॉर्टर। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, दी लगाएंगे। सबसे पहले तो दी लगाकर इसमें हम कर देंगे शॉर्टेस्ट। दी लगा करके इसको कर देंगे दी शॉर्टेस्ट। तो ये तो हुआ पहला तरीका कि हम उसमें ई आर जो है ये जोड़ देते हैं। ई आर जोड़ करके जो सुपरलेटिव डिग्री होती है या कंपैरेटिव डिग्री होती है या पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो हम बनाते हैं। और ये पॉजिटिव डिग्री से ही ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री से ही बनती है।
ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री जो है ER EST लगाने से बनती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ER या EST जब भी हम लगाते हैं तो वो डबल हो जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है थिन, पॉजिटिव डिग्री जो है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर है थिन। तो इसमें क्या होता है कि जो N इसमें दिया हुआ है, N इसमें एक ही दिया हुआ है लास्ट में कॉन्सोनेंट, यहाँ अगर हम देखें तो ये कॉन्सोनेंट जो है वो एक ही दिया हुआ है। इसको जब हम ER जोड़ेंगे, इसमें जब हम ER जोड़ेंगे तो ये THIN जो N है वो डबल हो जाएगा, यानी कि थिनर इसको हम कर देंगे। और सुपरलेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले तो ये दी, ये तो मैं जोड़ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, बाकी दी के बिना भी आप लिख सकते हो। दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको दी ही बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो थिनर में थिन तो पहले तो लिख देंगे थिन, फिर EST जोड़ने से पहले N को डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा दी थिनेस्ट। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं कि अगर कोई वर्ड ऐसा हो, कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसमें अगर बड़ा शब्द हो, जैसे अगर हम लिखें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अगर हम यहाँ पर लिखें, ब्यूटीफुल। अब इसमें अगर हम देखें तो ब्यूटी, एक तो वर्ड इसमें क्या होता है, एक तो इसमें वर्ड होता है ब्यूटी और एक इसमें जुड़ जाता है सफिक्स यानी कि प्रत्यय, तो ये बड़ा बन जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मोर का प्रयोग कर देते हैं, मोर, क्योंकि ये बड़ा है, ER नहीं लगाते, तो ये हो जाता है मोर ब्यूटीफुल। इस तरह से हम मोर ब्यूटीफुल कर देंगे। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, दी मोस्ट जोड़ देते हैं, दी मोस्ट ब्यूटीफुल, दी मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से ये बन जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मोर जो है वो बाद में लगता है, जैसे टॉप है तो टॉप का टॉपर नहीं, टॉप मोर होता है, टॉप मोस्ट जो है वो इसमें होता है। हम ये पूरा नहीं देखेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम ज़्यादा ना बता करके कम बताते हैं, तो जब हम कम बताते हैं तो फिर इसमें ये कम बताते हैं तब इसमें ये मोर का प्रयोग हम नहीं करते, फिर वहाँ पर क्या कर देते हैं, वहाँ पर हम कर देते हैं लेस का प्रयोग, यानी कि कम। मोर की जगह पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, लेस का। और यहाँ जो मोस्ट है इसकी जगह पर हम कर देंगे लीस्ट का प्रयोग। जैसे लेस ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीलेस जो होता है जिस तरह से, वैसे लेस ब्यूटीफुल कम है, सुंदर कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीस्ट ब्यूटीफुल, कम ब्यूटीफुल। तो मोर का भी प्रयोग करते हैं और लीस्ट का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, अब मैं जो मेन परीक्षा के उद्देश्य से जो हमें ध्यान में रखना है वो चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है पूरी, इसको हम एज और एज के बीच में लिखते हैं। अगर नेगेटिव हो तो सो भी इसमें आ सकता है, नोट सो एज। अब यहाँ जो पहला ये है एज, इसका मतलब होता है इतना, और ये जो एज है इस एज का मतलब होता है जितना, यानी कि इतना जितना, इतना लंबा जितना, तो इतना छोटा जितना। तो इसमें दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए हुए रहते हैं। कंपैरिजन में यही होता है कि 2 सब्जेक्ट जो हैं वो दिए हुए रहेंगे। और ये जो सेकंड वाली है इसमें आपको देखा होगा आपने उस एग्जांपल में कि मोर के बाद में देन लगा हुआ था, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री जो होगी, सी का मतलब कंपैरेटिव, डी का मतलब डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री होगी तो वहाँ देन भी जरूर होगा, या फिर मोर दिया हुआ रहेगा, मोर के बाद ये देन होगा, या देन दिया हुआ रहेगा, आपको खाली जगह में मोर का प्रयोग करना है। यहाँ एज या फिर एज जो है पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ रहेगा। और सुपरलेटिव डिग्री में ये जो दी है खाली जगह से पहले ये दिया हुआ रहेगा, या फिर इसमें मोस्ट दिया हुआ रहेगा। अगर मोस्ट दिया हुआ रहेगा तब भी इसमें दी जो है वो दिया हुआ रहेगा, दी मोस्ट। दोनों का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो एज आपको लर्न करना है, एज इसमें दिया हुआ रहेगा, मोर देन इसमें दिया हुआ रहेगा, और दी मोस्ट जो है वो भी इसमें दिया हुआ रहेगा। हम एक जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर सेंटेंस में देख लेते हैं। सेंटेंस में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर सेंटेंस में हम इनका एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं।
जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है अमृता, अमृता इज, यहाँ लिखा हुआ है एज, एज सुनीता, ये लिखा हुआ है। अब इसमें ऑप्शंस जो हैं, इसमें ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए वाइज, बी इसमें दे दिया वाइजर, सी इसमें दे दिया वाइजेस्ट, डी इसमें दे दिया मोर वाइज। इस तरह से ये 4 ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ है वाइज, बी में दिया हुआ है वाइजर, सी में दिया हुआ है वाइजेस्ट और डी में दिया हुआ है मोर वाइज। देखो मोर वाइज तो होता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, डी के बिना वाइजेस्ट भी नहीं आता, यहाँ डी लिखा हुआ है नहीं तो वाइजेस्ट भी नहीं आएगा। और वाइजर जो है वो एज और एज के बीच में आता नहीं है। एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री, यानी कि पहले नंबर वाली, जिसमें बिना ER के लिखा हो, बिना EST का हो, वो इसमें आ जाता है। तो एज और एज के बीच में हम फर्स्ट डिग्री जो है वाइज वाली पॉजिटिव डिग्री, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इसमें जो आंसर है अपना, करेक्ट आंसर जो होगा वो इसमें कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाइज। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल जो है वो इसमें आ गया। सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ मान लो इंडिया इज, यहाँ लिखा हुआ देन, और यहाँ लिखा हुआ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है रिच, बी जो है इसमें दिया हुआ है रिचर, सी में दिया हुआ है दी रिचेस्ट, और डी जो है इसमें दिया हुआ है नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पर देखो इज के बाद न तो एज दिया हुआ इधर, ना एज दिया हुआ इधर, तो ये वाली डिग्री जो है वो नहीं आएगी। दूसरी बात, इसमें यहाँ दिया हुआ है देन, यानी कि सेकंड नंबर वाली कंपैरेटिव डिग्री है, जिसमें ER लगा करके, अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आप देख सकते हो, मोर या फिर देन आता है, या फिर लेस लग करके आता है, या फिर मोर इसमें आएगा, या थिनर, शॉर्टर, टॉलर, और फिर देन जो है वो निश्चित रूप से इसमें दिया हुआ रहेगा। ये हमने बताया था। तो यहाँ देन का प्रयोग है तो निश्चित रूप से इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कंपैरेटिव डिग्री आएगी, यानी कि इसमें आएगा ऑप्शन बी रिचर, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री ये है नहीं दी रिचेस्ट। दी रिचेस्ट होता तो देन नहीं आता। देन तब आता है जब इसमें ER या मोर आता हो, ठीक है। ये हो गया। थर्ड, इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है रवि इज, रवि इज, ऑप्शंस यहाँ पर लिखने लग गया मैं तो रवि इज, यहाँ लिखा हुआ है बॉय इन आवर लोकेलिटी। ए इसमें दिया हुआ है, टॉल, बी दिया हुआ है द टॉलेस्ट, सी इसमें दिया हुआ है द टॉलेस्ट, यहाँ दिया हुआ है टॉलेस्ट बॉय। बॉय तो इसमें लिखा हुआ है ही, डी लिख देते हैं नन, डी में कर देते हैं नन। ये तो रवि इज बिल्कुल बिना ए के, ये टॉल जो है वो आता नहीं है। अगर यहाँ ए दिया हुआ रहता तो अ टॉल हो जाता, अ टॉल बॉय, लेकिन ये बिना ए के है तो ये आएगा नहीं। ए यहाँ पर टॉलेस्ट में लगा हुआ है, टॉलेस्ट में ए नहीं लगता, टॉलेस्ट में क्या लगता है? दी लगता है। दी टॉलेस्ट बॉय यहाँ पर
ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दी और टॉलेस्ट ये दोनों ही यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ हम कर देंगे दी टॉलेस्ट बॉय। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें मैंने बता दी हैं कि एज जब आता हो तब तो आती है फर्स्ट वाली डिग्री यानी कि पॉजिटिव वाइज। सेकंड जो है इसमें अगर देन आ जाता है तो सेकंड वाली डिग्री आती है, जैसे ये है रिचर द रिचेस्ट, तो रिचर आ जाएगी। थर्ड इसमें सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि अगर यहाँ खाली जगह से पहले अगर ये दी आता हो तो टॉलेस्ट इसमें आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं दिया हुआ हो तो ए अगर आता है तब तो ये पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी, और अगर ए दिया हुआ नहीं हो तो फिर ये दी टॉलेस्ट जो है ये आएगा। इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ए टॉल और दी टॉलेस्ट। तो ए टॉल आ जाता तो ए टॉल सही हो जाता, लेकिन ए टॉल है नहीं इसलिए ये गलत है। दी टॉलेस्ट इसमें आया हुआ है तो ये दी टॉलेस्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडल पेपर में, उस थर्ड क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसमें है द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। ये मॉडल वर्ब है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल वर्ब को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के दोनों ही हैं इसमें। यहाँ पर दिया हुआ विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, यानी कि ट्रेन जो है वो रवाना होगी अगले आधे घंटे में। तो यहाँ ये बोल रहा है कि अगर आधे घंटे का टाइम शेष बचा हुआ है तो फिर तो मैं ट्रेन जो है वो पकड़ लूँगा स्टेशन पर टाइम पर पहुँच करके। तो आई इसमें क्या हो जाएगा, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो इसमें विल जो है इसका प्रयोग हम कर देंगे। तो इसमें आइदर और टू विल और नीड दिया हुआ था, इसमें हम विल का प्रयोग कर देंगे। आई के साथ में अगर यहाँ पर शेल दिया हुआ रहता तो शेल का प्रयोग भी इसमें कर सकते थे। आई के साथ शेल का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में तब किया जाता है जब परहैप्स का भाव वाक्य देता हूँ, यानी शायद का भाव देता हूँ। कन्फर्म है कि वो निश्चित रूप से पहुँच ही जाएगा तो फिर इसमें विल का प्रयोग किया हुआ है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो शेल का प्रयोग जो है वो वी और आई दोनों के साथ करेंगे। विल का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ नहीं किया जाता है। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें मॉडल वर्ब का दिया हुआ है। मॉडल वर्ब में मेनली जो है जो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं मॉडल वर्ब से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, ज़्यादा तो नहीं देखेंगे क्योंकि हर चीज़ जो है वो बतानी है। तो कुछ चीज़ें जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ मॉडल वर्ब की देखते हैं, एग्जाम्पल मॉडल वर्ब का देखते हैं। यहाँ पर मान लो यहाँ लिखा हुआ है आई को बड़ा लिखा जाता है हमेशा, कहीं पर भी लिखा जाए आई हमेशा बड़ा ही लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है लिफ्ट दिस बॉक्स। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर ये लिखा हुआ है to obey your parents, ये लिखा हुआ है। एक सिचुएशन इसमें दी हुई हो सकती है, जैसे ये लिखा हुआ है जैसे ये लिखे हुए हैं 3 सेंटेंसेस। तो ये जो 3 सेंटेंसेस हैं इन 3 सेंटेंसेस में यहाँ फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है लिफ्ट दिस बॉक्स। तो ये यहाँ बात चल रही है ताकत की। तो जब भी ताकत हो, शक्ति हो,
पावर हो, कैपेसिटी हो, योग्यता हो, कोई एबिलिटी जिसको बोलते हैं, इस तरह का भाव अगर सेंटेंस से निकलता हो, योग्यता का, ताकत का, शक्ति का, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसमें हम कैन का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। यदि आप में ताकत नहीं है और आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते हो, तो फिर इसमें कैन नॉट का प्रयोग जो है वो कर सकते हो। जैसे इसी का एक दूसरा एग्जांपल जो वो मैं लेता हूँ यहाँ पर, ब्लाइंड पीपल, जैसे ये है अंधे लोग। अब ये देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम नेगेटिव जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कैन नॉट। और कैन और नॉट हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं, ये अलग अलग जो है वो उनको नहीं लिखते। तो अंधे लोग जो है वो नहीं देख सकते, अब इनमें क्षमता नहीं होती है, योग्यता, ताकत जो है, कैपेसिटी जो है वो नहीं होती है, तो ये नहीं देख सकते हैं यहाँ पर ब्लाइंड पीपल, तो हम कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे। उल्टा यदि हो तो कैन नॉट का कर देंगे, और अगर आप कर सकते हो, येस आई कैन डू दिस और दैट, तो हम कैन का प्रयोग उसमें करेंगे। यहाँ ओबे योर पेरेंट्स की बात चल रही है, अपने माता पिता की सेवा आपको करनी चाहिए। तो इसमें आप जब भी ये नैतिकता से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, चाहिए, ये करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें घर जल्दी जाना चाहिए, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, और अगर मान लो टीवी की बात है तो तुम्हें टीवी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, तो वो भी चीज़ वहाँ पर आ जाती है। इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें हम शुड का प्रयोग करते हैं, और अगर शुड दिया हुआ वहाँ पर नहीं हो तो फिर और टू का प्रयोग उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, यानी कि शुड का और टू का प्रयोग जो है वो हम सब्स्टिट्यूट के रूप में कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये लिखा है यू आर इल, तुम बीमार हो। अब बीमार जो व्यक्ति होता है उसको फिर क्या करनी चाहिए? रेस्ट करनी चाहिए। तो रेस्ट का मतलब अवश्य ही करनी चाहिए। तो जब भी किसी सेंटेंस से ये भाव निकलता हो कि कंपलसरी है, अनिवार्य है, आपको करना ही करना है, तो फिर हम उसमें मस्ट का प्रयोग जो है वो करते हैं। और अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, यानी फ्यूचरिटी की बात करते हो, कोई प्लान हो आपका फिक्स, है ना, और फ्यूचर टाइम भी उसमें अगर दिया हुआ हो, तो फिर उसमें हम विल और शेल का प्रयोग जो है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया हुआ था, उस एग्जाम्पल में हमने इसका विल और शेल का प्रयोग किया था। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ टाइम दिया हुआ है फ्यूचर का टुमारो, तो आई के बाद में हम शेल का प्रयोग करते हैं। तो शेल का प्रयोग जब हम यहाँ पर कर देंगे, विल का प्रयोग दोनों का ही बता देता हूँ। अगर यहाँ शेल का प्रयोग करोगे तो इसमें हो जाएगा कि 50-50 चांस है आप घर जाओगे भी कल और नहीं भी जाओगे। लेकिन अगर आप विल लगा देते हो तो इट्स कन्फर्म दैट यू विल गो टू होम, यू विल गो होम। उनके पहले टू नहीं लगाते हैं, तो टू गलत है, यहाँ पर गो होम ही होता है। गो टू स्कूल कर देंगे, गो टू एनी विलेज कर देंगे, लेकिन आई शैल गो होम टुमारो, तो डेफिनेटली आई विल, डेफिनेटली का प्रयोग अगर हम करेंगे तो फिर आई विल गो होम टुमारो। लेकिन डेफिनेटली लिख देंगे अगर हम श्योरली, सर्टेनली, तो फिर विल का नहीं शेल का प्रयोग करेंगे। ऐसे वर्ड्स जो हैं वो, लेकिन आप लोगों के लिए यही जानना है ज़रूरी कि इसमें क्या क्या होता है। अगर आवश्यकता नहीं है इसका प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर नॉट माई फ्रेंड, ये हिंट जो है वो दिया हुआ हो सकता है। तो यू आर नॉट माई फ्रेंड, सो यू नीड नॉट टॉक टू मी। तो नीड नॉट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टॉक टू मी, तुमको मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अब जो यहाँ पर मैंने लिखा था कैन, इसका पास्ट यदि हो कि मैं उठा सकता था बॉक्स को, तो फिर इसमें कुड का प्रयोग कर देंगे। और यही प्रयोग जो है वो विल में पास्ट के लिए वुड का करते हैं, और शेल का हम करते हैं, शेल को शुड में बदल देते हैं, यानी कि शुड का मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। इस तरह से मॉडल वर्ब्स जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया हो अगर तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो इसको वापस बैक करके वापस से इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बात हुई थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से हम करेंगे, मॉडल वर्ब का या फिर फ्यूचर टेंस का। जो मेन है वो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है
इसी पेपर में नेक्स्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें कौन सा नहीं है, तो वो चीज़ आप लोगों को बतानी है। रिलेटिव वर्ड्स जो होते हैं, अब जैसे माउस है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, मॉनिटर जिसमें स्क्रीन होती है उसको हम जिसमें देखते हैं अपने जो भी हम टाइप करते हैं या पिक्चर वगैरह जो होती है वो देखते हैं वो मॉनिटर कहलाता है, स्क्रीन को मॉनिटर बोलते हैं। बैडमिंटन ये खेल का नाम है, तो ये यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ नोट लिखा हुआ देखो, जल्दबाजी में ये मत पढ़ देना कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा वर्ड है। तो हालांकि वो वैसे अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, नहीं है ना पूछे, 3 अलग अलग दे दें और एक कीबोर्ड दे दें तो कीबोर्ड से ही हो जाएगा। यहाँ ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा वर्ड नहीं है निम्न में से, तो बैडमिंटन जो है वो खेल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। तो डी जो है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो इस तरह के जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो अपने को इससे चौथे क्वेश्चन में पूछते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में। इसके भी जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके भी जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिलेटेड वर्ड्स में 3 शब्द जो हैं वो तो दिए हुए रहेंगे सेम, 3 वर्ड्स जो हैं वो तो दिए हुए रहेंगे सेम, और जो बाकी का जो एक शब्द दिया हुआ रहेगा वो एक शब्द इसमें दिया हुआ रहेगा अलग। तो उस अलग शब्द को अपने को यहाँ पर पहचानना है। मान लो कि इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे स्टेशन से संबंधित नहीं है, तो रेलवे स्टेशन से संबंधित शब्द जो है वो यहाँ पर दे दिए रहेंगे। मान लो ट्रेन दे दिया, और ट्रेन के अलावा इसमें एक वर्ड दे दिया यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे दिया, यहाँ पर दे दिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इसमें दे दिया मान लो टिकट, ये टिकट दे दिया। और फोर्थ जो है इसमें दे दिया यहाँ पर हॉस्पिटल। अब यहाँ रेलवे से संबंधित, ट्रेन से यानी रेलवे स्टेशन से संबंधित या रेलवे से संबंधित जो है वो कौन सा वर्ड नहीं है, तो इसमें हमें दिख रहा है ये जो हॉस्पिटल वर्ड है, ये हॉस्पिटल वर्ड रेलवे से संबंधित नहीं, तो ये वर्ड जो है ये इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट मान लो इसमें दे दिया जाता है कि नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उसमें खेल से रिलेटेड कोई वर्ड जो है वो नहीं है, तो इसमें मान लो कि सबसे पहले दे दिया जाए इसमें ये क्रिकेट, फिर इसमें दे दिया जाए फुटबॉल, और फिर इसमें दे दिया जाए खो खो, और फिर इसमें दे दिया जाए ये आईएन। खेल कौन सा नहीं है इसमें से, इनमें से खेल कौन सा नहीं है, तो इसमें आप बता सकते हो खेल कौन सा नहीं है। क्रिकेट खेल होता है, फुटबॉल खेल होता है, खो खो खेल होता है, आयरन जो है ये खेल यहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों को 3 वर्ड जो हैं वो तो दे दिए जाएंगे कॉमन, और जो बाकी के जो हैं वो कॉमन नहीं देंगे और अलग से दे देंगे। तो इसमें हॉस्पिटल नहीं है और इसमें आईएन जो है वो नहीं है, बाकी सब ये तीनों ही खेल से रिलेटेड है, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, इसमें भी डी आंसर हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पर दे दे कि हॉस्पिटल से रिलेटेड, क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड, क्वेश्चन था ना वो वहाँ पर दिया हुआ, क्वेश्चन ये था विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन, यहाँ पर दे दे मान लो प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, पेशा, पेशे से रिलेटेड नहीं है,
तो अब यहाँ पर लिख दिया मान लो, जैसे डॉक्टर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मान लो इंजीनियर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मान लो प्लम्बर लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया मान लो मिल्क। अब मिल्क जो है वो पदार्थ होता है, पेशा नहीं होता। बाकी ये सब जो है वो काम होते हैं। ये टूटी जो पानी का काम करता है, ये जो अभियंता होता है, ये जो चिकित्सक होता है, तो ये सब क्या है, ये काम है। लेकिन मिल्क जो है वो काम नहीं है। इसमें जो मिल्क है वो इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अलग शब्द हैं वो आप लोगों को इसमें से छांटने हैं। ये इसमें थर्ड, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसमें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। इसमें है यहाँ पर डिफरेंट साउंड जो है वो कौन सा लेटर, मतलब कौन सा लेटर जो है अंडरलाइन किए हुए जो हैं उनमें से अलग ध्वनि दे रहा है। तो यहाँ लेटर की बात हो रही है, वर्ड की बात नहीं हो रही है। जैसे ये यू है, यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ यू है। इनको जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये पढ़ा जाएगा पुट, ये पढ़ा जाएगा कट, ये पढ़ा जाएगा बट, और ये पढ़ा जाएगा शट। तो सब में अ की साउंड आ रही है, लेकिन इसमें ऊ की साउंड, ये जो यू है, ये यू को देखना, अंडरलाइन के ऊपर फोकस करना है। यू जो है ये यहाँ पर छोटा ऊ की ध्वनि दे रहा है। इसमें अलग कौन सा हो गया? इसमें ए, यानी कि ये पुट अलग हो गया। बाकी सब में आ रहा है, देखो क ब और श, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है पू। ये जरूरी नहीं है कि बीच में ही दे, ये स्टार्ट में भी हो सकता है, ये लास्ट में भी हो सकता है, बड़ा शब्द भी हो सकता है कोई भी, और टू वावल साउंड्स भी हो सकते हैं। ये आपको बिल्कुल पता लगाना है कि इनमें से डिफरेंट साउंड जो है वो कौन सी दे रहा है। कुछ वर्ड्स जो हैं डिफरेंट साउंड के वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। डिफरेंट साउंड के जो वर्ड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंट साउंड के। जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ लिखा हुआ है जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक तो लुक, एक ये लिखा हुआ है यहाँ पर बुक, ये लिखा हुआ है जैसे मान लो यहाँ पर कुक, और ये लिखा हुआ है डी ब्लड। तो यहाँ अगर आप देखें इनमें, तो ये जो डबल ओ है यहाँ पर, ये अंडरलाइन किया हुआ है मान लो ये। तो इसको अगर हम देखें, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान देना इनके ऊपर। जैसे ये है तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये लू पढ़ा जाएगा। इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो ये ब के साथ में डबल ओ जो है ये बुक यानी ऊ पढ़ा जाएगा। इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो ये कुक पढ़ा जाएगा। लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे तो ये ब्लड पढ़ा जाएगा, ब्लूड नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये यहाँ पर अलग हुआ ना, अ की साउंड, इसमें मात्रा नहीं लग रही है, देखो यहाँ अ की आ रही है, बाकी सब में मात्रा लग रही है। लुक, बुक, कुक, ब्लड, तो ये ब्लड जो है वो डिफरेंट साउंड यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को भी यहाँ बिल्कुल देखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है बैट,
ये वर्ड्स मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसको पढ़िए एक बार। इनमें से आपको कौन सा गलत लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, गलत नहीं डिफरेंट लग रहा है, आप इसको पढ़िए। देखो इसको जब हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बैट, लेकिन इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पार्ट। हालांकि र जो है ये साइलेंट रहता है, इसको नहीं बोलते हैं, यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं तो ये पार्ट हो जाता है। इसी तरह से इसमें है तो ये कार, इसमें भी र को नहीं बोला जाता है, लेकिन बोलते हैं अमूमन, इसमें भी र को नहीं बोला जाता है, जा, यूँ जा र। तो इन सब में पा, का, जा, लेकिन इसमें ये ए पढ़ा जा रहा है, तो डिफरेंट कौन सा हुआ, ये डिफरेंट हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट साउंड जो है उसकी पहचान करनी है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज। इसमें जो सिनोनिम्स होते हैं वो सिनोनिम्स जो है वो पूछे जाते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जिसको आप पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये आपकी बुक में से पूछे जाएंगे। आपकी बुक में जो वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, उन जो लेसन पढ़ते वक्त साइड में दिए हुए रहते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो उनमें से आप लोगों को तैयारी करनी है, बुक में से इसको पढ़ना है। यहाँ प्रेजेंट जो होता है इसका मतलब उपहार होता है, वर्तमान भी होता है। अगर प्रेजेंट बोलेंगे तो वर्तमान है, प्रेजेंट अगर बोलेंगे तो इसका मतलब होता है उपहार यानी कि गिफ्ट। इसमें बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर हम करें तो यहाँ लिखा हुआ है आई रिमूव्ड द रोल टॉप, मैंने रोल टॉप जो है वो हटा दिया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। पुल्ड आउट का मतलब होता है बाहर खींच लिया, ड्रॉवर्स का मतलब जो दराज होती है इसमें उसको। तो ये जो लिखा हुआ इसमें है रोल टॉप, तो एडवर्बियल जो होते हैं, एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब की पहचान यही होती है कि उनमें ज़्यादातर एल वाई जो है वो लगा हुआ होता है। जैसे इसमें कम्प्लीटली लिखा हुआ है तो ये कम्प्लीटली जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बी था, इसमें डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्प्लीटली। एल वाई आपको ध्यान रखना है कि क्रिया की विशेषता बताता है। जब भी क्रिया ये दी हुई हो तो आप वो क्रिया कैसे कर रहे हैं वो बताने के लिए आपको यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें एल वाई जो है वो आप लगा देते हैं। तो ज़्यादातर इसमें या तो एडजेक्टिव पूछेंगे या एडवर्ब पूछेंगे। एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, जिसकी हमने अभी सुपरलेटिव कंपेरेटिव बनाई थी, उस तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो नाउन से पहले प्रयुक्त होता है। आपने अपनी वर्क बुक दी हुई है उसमें वर्कशीट करते वक्त डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो आपने पता उनका लगाया होगा। पार्ट सेकंड जो है, इस पार्ट सेकंड की बात अगर हम करें तो इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इसमें आप लोगों को सेंटेंस को समझना है। यहाँ कुछ वर्ड्स जो है वो दिए हुए रहेंगे, इन वर्ड्स को आप लोगों को खाली जगह में भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, यह मीना की पहली ट्रेन थी, यह मीना की पहली ट्रेन थी। शी वॉज एक्साइटेड, तो पहली ट्रेन थी का मतलब पहली ट्रेन क्या थी, पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म थी, पहली ट्रेन नॉइज थी, पहली ट्रेन हैंड थी कि पहली ट्रेन जर्नी थी। तो ट्रेन की यात्रा थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्रेन की पहली यात्रा थी। शी वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको लेकर के, इसको देखकर, किसको देखकर, द ह्यूज ट्रेन, बड़ी विशाल ट्रेन को देख करके। ऑन द, कहाँ देखा था ट्रेन को, प्लेटफॉर्म पे देख करके, तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर हो जाएगा प्लेटफॉर्म। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ, ट्रेन ने क्या किया, बहुत सारा शोर किया, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है शोर, नॉइज, शोर किया। एज इट कम टू अ स्टॉप एट द स्टेशन, जब वह स्टेशन पर एक स्टॉप पे आई, यानी कि जहाँ ट्रेन रुकती है प्लेटफॉर्म पे आई, तो जब रुकी वो, तो जैसे ही वह रुकने पे आई तो ट्रेन ने बहुत ज़्यादा शोर किया। मीना हेल्ड हर फादर्स, मीना ने पकड़ा अपने पिताजी का, क्या पकड़ा, लास्ट यही बचा हुआ है हैंड, हाथ, तो मीना ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा। इस तरह से आप लोगों को ये वर्ड्स जो हैं, ये 8 नंबर का है, 2-2 नंबर के ये वर्ड्स जो है वो खाली जगह में भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये है प्लूरल और सिंगुलर, यानी कि इसमें प्लूरल फॉर्म जो है वो आप लोगों को करनी है। तो सिंगुलर प्लूरल जो है इसके मेनली 3 या 4 नियम जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्लूरल के। यहाँ इसको हम देख लेते हैं, जो रूल्स होते हैं उनको।
मेनली जो रूल्स होते हैं प्लूरल बनाने के, वो यहाँ हम देखते हैं। प्लूरल बनाने का जो रूल है, बहुवचन बनाने का, मेनली 3 रूल्स जो है वो काम में लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें जो रूल होता है वो सबसे पहला रूल जो होता है वो कौन सा होता है? एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो रूल है वो इसमें होता है एस, या फिर इसमें क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। एस या ES ये हम जोड़ते हैं, एस या ES बहुवचन बनाने के लिए। तो कहाँ एस जोड़ेंगे और कहाँ ES जोड़ेंगे, इसके लिए आप लोगों को ये देखना है कि अगर कोई वर्ड हो और उस वर्ड में लास्ट में, ये कहाँ आएंगे? लास्ट में। अगर CH आता हो, किसी भी वर्ड में लास्ट में अगर CH आता हो, या फिर उसमें SH आता हो, या फिर उसमें SS आता हो, या फिर उसमें O आता हो, या फिर उसमें X आता हो, या फिर उसमें X आता हो, और या फिर उसमें Z आता हो, ये जो हैं जब भी आएंगे किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो इनके लिए हम क्या जोड़ते हैं? इनके लिए हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? ES। ये हम इसमें जोड़ करके इसका जो प्लूरल है वो हम बनाते हैं। जैसे मान लो एक वर्ड है यहाँ पर, जैसे इसी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसी का एग्जाम्पल CH देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है ब्रांच, यहाँ लिखा हुआ है ब्रांच, तो ब्रांच में हम क्या करेंगे? ES जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फिर ब्रांचेज हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच इसमें देखो हमने ये क्यों जोड़ा? ब्रांच इसमें ये क्यों जोड़ा? क्योंकि इसमें CH जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। CH जब भी आता है तो इसमें ES जोड़ देंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रांच। इसी तरह से इसमें SH जो है ये दिया हुआ है। SH का मतलब ऐसा वर्ड जिसमें लास्ट में SH आता हो, तो इसके लिए हम ES जोड़ेंगे। जैसे ये वर्ड है फिश, इसमें लास्ट में अगर हम देखें तो इसमें SH आया हुआ है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? प्लूरल बनाएंगे तब ES जोड़ देंगे। तो ES हमने यहाँ पर जोड़ दिया। SS अगर आता हो, SS आता हो तब भी हम ES जोड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है S, अब इसमें ES जोड़ देंगे, गधा का गधे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? असेज या एसेज। फिर इसमें दिया हुआ है O, अगर O हो, जैसे आप लोग बोलते हो टमाटो, पटेटो, जो भी हो, इसमें O आया हुआ है लास्ट में, तो ES जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पटेटोज। X इसमें लास्ट में दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ हो बॉक्स, BOX, बॉक्स दिया हो, तो इसमें भी हम ES जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि इसमें X जो है वो आया हुआ है। लास्ट में इसमें Z दिया हुआ है, Z भी जब लास्ट में आता हो तो हम ES जो है वो जोड़ते हैं। जैसे ये हम बूंद जो होती है, जैसे चूता है कुछ तो टपकती है बूंदें, ऊज जो है वो बूंद होता है इसका मतलब, या टपकना वर्ब के रूप में बूंद टपकना भी होता है, तो ES इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर लास्ट में CH आता हो, अगर लास्ट में CH आता हो तो हम ES जोड़ेंगे, यहाँ पर जैसे हमने जोड़ा था। SH आता हो तो ES जोड़ेंगे, SS आता हो तो ES जोड़ेंगे, O आता हो तो ES जोड़ेंगे, X आता हो तो ES जोड़ेंगे, Z अगर आता हो तो ES जोड़ेंगे। एक इसमें ये तो हो गया चलो पहला नियम कि हमने यहाँ पर S या ES में ES जोड़ा है। सेकंड इसमें होता है कि अगर ये चीज़ें नहीं हो, ये चीज़ें अगर नहीं हो तो फिर हम क्या जोड़ेंगे? तो फिर हम S जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक रूल जो है वो अपने को, ये Y का जो रूल है ना, ये भी देख लेना चाहिए। अगर किसी वर्ड के अंत में Y दिया हुआ हो, मान लो कि ये वर्ड है, इसके अंत में यहाँ पर Y आ गया, और यहाँ कॉन्सोनेंट हो, अगर कॉन्सोनेंट का मतलब जैसे A-E-I-O-U को छोड़कर, A-E-I-O-U इनको छोड़कर, A-E-I-O-U इनको छोड़कर
आता हो को छोड़कर, अगर आता हो, तो फिर ये वाई जो है ना, ये किस में बदल जाएगा, आई ई एस में बदल जाएगा। आई ई एस में इसको हम बदल देंगे। ये तो फर्स्ट रूल था, ये इसी फर्स्ट रूल का सेकंड रूल है। मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेबी, तो इसमें हम जब ये ई एस जोड़ेंगे तो ये वाई को हटा देंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेबीज़ हो जाएगा, बेबीज़। इसी तरह से मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्री, COUNTRY, आर यहाँ पर वाई से पहले दिया हुआ है, तो जब भी इसमें हम जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंट्रीज़। इसी तरह से अगर मान लो वाई हो, थर्ड रूल इसका देख लेते हैं। वाई से पहले अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं हो, वाउअल हो, यानी कि अब AEIOU हो, यहाँ तो क्या था, को छोड़कर, जैसे यहाँ पर वाई से पहले बी था, वाई से पहले आर था, तो IEIOU को छोड़कर यानी कॉन्सोनेंट ऑफ व्यंजन हो तो हम इसको हटा करके IES कर देते हैं। अब हटाएंगे नहीं, वाई को नहीं हटाते, वाई जो है ना इसको नहीं हटाते और केवल क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं। ES नहीं जोड़ेंगे, एस जोड़ते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉय, ये तो बहुत सारे हैं, टॉय है तो इसमें एस ही जोड़ेंगे सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, टॉयज़। इसी तरह से मान लो यहाँ लिखा हुआ है बॉय, इसमें एस ही जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज़। इसी तरह से मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है की, तो इसमें एस ही जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीज़। तो वाई से पहले अगर वाउअल हो तो फिर हम इसको नहीं हटाएंगे, केवल आई ही केवल वाई ही रखेंगे और केवल एस जो है वो जोड़ देंगे, AEIOU हो तो। इसमें बाकी जितने भी होते हैं उन सब में हम क्या जोड़ेंगे, बाकी सब में एस जोड़ते हैं, बाकी सब में एस जोड़ते हैं। इसका एक रूल जो है वो और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जोड़ते हैं, यहीं पर बता देता हूँ कि अगर शब्द दिया हुआ हो, एफ दिया हुआ हो, EF अगर दिया हुआ हो या फिर FE दिया हुआ हो, तो हम इसमें एस या ES जब जोड़ेंगे तो VES में बदल देंगे और ये जो F और EF जो है ये हट जाएंगे, इनको हटा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइफ, अब देखो FE लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा F हट जाएगा, V लगा करके इसका क्या कर देंगे, वाइव्स कर देंगे। इसी तरह से जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है नाइफ, ये नाइफ, तो FE लिखा हुआ है तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, VES कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है वुल्फ, वुल्फ पढ़ते हैं इसको, वॉल्फ नहीं पढ़ते, तो ये भी हट जाएगा और ये हो जाएगा वॉल्व्स। इसी तरह मान लो कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो काफ, सिर्फ F दिया हुआ है तो हम इसमें F को हटा देंगे और काव्स कर देंगे। वाइफ है तो वाइव्स कर देंगे, सेल्फ है तो सेल्व्स कर देंगे। तो ये रूल्स जो हैं प्लूरल के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें EN जोड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का चिल्ड्रन जोड़ते हैं, तो कुछ की अलग बनती है बिल्कुल। जैसे मैन है, मैन, इसका जब हम बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर MEN हो जाएगा, ME हो जाएगा, ए को हम बदल देंगे, ई यहाँ पर कर देंगे मैन। चाइल्ड है तो चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देंगे, बाकी सब में एस जोड़ते ही है, जोड़ते हैं। इस तरह से ये प्लूरल जो है वो हम करते हैं। तो ये और एक क्वेश्चन हो गया अपना, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ था, ये हुआ था अपना पार्ट बी में 9th नंबर का जो क्वेश्चन, नहीं 8th से 11th तक के तो ये थे, ये 12th नंबर का क्वेश्चन जो है वो हो गया। ये जो इसमें दिए हुए हैं प्लूरल के वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे नाइफ है तो अभी बताया था कि FE जब लास्ट में हो तो ये हट जाता है और इसकी जगह पर VES कर देते हैं। और चाइल्ड का भी बताया था कि चाइल्ड जो होता है इसमें REN जोड़ देते हैं तो ये यहाँ पर चिल्ड्रन बन जाता है। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, नाइव्स हो जाएगा, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। मैन अगर पूछे तो इसका मैन हो जाएगा। और बाकी वो बताए थे उनको याद कर लेना, शुरू से करना, CH है ना, SH, SS, OX, Z, इस तरह से। 13th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें खाली जगह भरनी होती है। ये आप लोगों को वर्ड्स जो है वो कंफर्म आने चाहिए तभी ये कर पाओगे। ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है माउंटेन, ये माउंटेन लिखा हो तो जो छूटे हुए हैं, जो मिसिंग है, मिसिंग मतलब छूटे हुए, तो छूटे हुए जो लेटर्स हैं वो आप लोगों को लिखने, यहाँ से U छूटा हुआ है
और यहाँ से आई छूटा हुआ, तो ये भर देंगे माउंटेन। ये यहाँ पर आफ्टरनून है तो यहाँ ई छूटा हुआ है और यहाँ पर ओ छूटा हुआ है, तो ये पूरा वर्ड कौन सा है, ये है आफ्टरनून। इस तरह से ये मिसिंग लेटर है, बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हो। 14th नंबर का जो क्वेश्चन है, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन। 14th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग मत करो, इसमें वाइल का प्रयोग करना है और सो दैट में से दोनों में से कौन आएगा, इसमें आएगा वाइल, क्योंकि यहाँ पर वाइल का प्रयोग कब करते हैं, जब हम ये कहें कि खाते खाते, चलते चलते, सोते सोते, पीते पीते, या हुए लगाते हैं, चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, व्हीकल चलाते हुए, है ना। खाते खाते क्या हो जाएगा, वाइल ईटिंग, पीते पीते तो क्या हो जाएगा, वाइल ड्रिंकिंग, और खाते समय वाइल ईटिंग। तो खाते समय लिखो या खाते खाते लिखो, एक ही बात है, तो इसमें हम वाइल का प्रयोग कर देंगे। ये कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शंस जो है ये 2 नंबर का है। आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, आपकी वर्कबुक में जो दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वर्कबुक में जो दिए हुए हैं उनके मैं 2-3 जो हैं एग्जाम्पल्स यहाँ आप लोगों को दे देता हूँ कंजक्शंस के। तो कंजक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 2-4। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है यहाँ पर बोथ एंड। ये सारे एक ही जैसे हैं। बोथ एंड का प्रयोग जो है वो हम सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं। बोथ एंड, इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है अमित इज माई फ्रेंड। अमित इज माई फ्रेंड, और एक अगला जो सेंटेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है अंकित इज माई फ्रेंड। ये 2 सेंटेंसेस जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अमित इज़ माई फ्रेंड, अंकित इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ आप लोगों को ये देखना है कि ये जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन अमूमन क्या होता है, ये कंजक्शन जो है या तो 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जैसे अमित है यहाँ पर, या तो 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे। तो आप लोग जब भी इनका प्रयोग करते हो, अगर 2 सब्जेक्ट्स को अलग अलग हो, आपको अलग अलग ढूंढना है, अलग अलग क्या है, अमित और अंकित, यहाँ 2 सब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग। अगर ये यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर मान लो कोई वर्ड होता वो अलग अलग होते तो फिर हम इनको जोड़ते। तो जो अलग होते हैं उनको जोड़ना होता है, कॉमन जो होता है उनमें से जो बीच में आए दोनों के उनको हटा दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट होंगे तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये जो वर्ड्स हैं ये लास्ट में आ जाएंगे और ये सेम है, और इनको यदि जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट की जगह के ऊपर तो फिर ये पहले वाले जो हैं वर्ड्स वो आ जाएंगे, इनको हटा देंगे। दोनों ही एग्जाम्पल जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम ये जो दिया हुआ है अमित वाला, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखो जो अलग अलग हैं वो अलग अलग इसमें क्या है, अलग अलग इसमें हैं। एक एग्जाम्पल अलग अलग का भी लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है आई लाइक टी, आई लाइक टी, और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है आई लाइक कॉफ़ी। इन दोनों को ही यहाँ पर बोथ हैंड से जोड़ना है, और वो मैं कैसे जोड़ते हैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है अमित, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता लगाना है इसमें अलग अलग क्या है। तो देखो अलग अलग इसमें एक तो अमित है और एक इसमें अंकित है। बाकी जो इन दोनों के बीच में अगर आप देखें, ये पहला सब्जेक्ट है अलग जो है और ये सेकंड सब्जेक्ट है, तो हम पहले इनको जोड़ेंगे। यानी कि सबसे पहला जो टुकड़ा होता है कंजक्शन का बोथ, ये हम पहले वाले से पहले लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है बोथ अमित। और ये जो चीज़ें हैं इज़ माई फ्रेंड, यहाँ भी देखो यही चीज़ है इज़ माई फ्रेंड। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर किससे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे अंकित। तो जब इनको नज़दीक लाएंगे तो फिर ये चीज़ जो है ये यहाँ से हट जाएगी। क्यों, क्योंकि आगे लिखने के लिए है अपने पास, इनको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो
जो पहला होता है उसके बाद वाला हटा देते हैं और दूसरे के बाद वाला जो है वो है जैसा का जैसा यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अब 2 हो गए हैं, अमित और अंकित, तो फिर इज नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, आर, यानी कि ये प्लूरल हो जाते हैं। यहाँ तो क्या था, अमित एक ही था तो इज आ गया, यहाँ अंकित एक ही है तो इज आ गया। लेकिन यहाँ जब हमने बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और, तो दोनों अमित और अंकित, तो 2 हो गए ना, तो फिर यहाँ पर आर आ जाएगा, आर माई, और फ्रेंड जो है ये एक के लिए फ्रेंड आता है और 2 के लिए क्या आएगा, फ्रेंड्स आएगा, तो ये भी प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो यदि करें, यहाँ दूसरे वाला, तो इसमें देखो आई लिखा हुआ है और यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ लाइक लिखा हुआ है, यहाँ लाइक लिखा हुआ है, ये सेम है, अलग अलग इसमें क्या है, इसमें अलग है, इसमें टी है अलग और इसमें कॉफ़ी है वो अलग है। तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, एंड। तो अगर एंड लगाएंगे तो फिर ये चीज़ें थोड़ी आएंगी वापस, जो पहले खुली हैं वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, आई लाइक, आई लाइक, पहले से पहले बोथ लगा देंगे, बोथ टी, और एंड लगा करके दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर लिख देंगे कॉफ़ी। तो ये इस तरह से बोथ और एंड का प्रयोग हमने कर दिया, किन से पहले, टी और कॉफ़ी के लिए, टी से पहले बोथ आ गया, कॉफ़ी से पहले एंड आ गया, ठीक है। और कॉमन चीज़ें जो होती हैं वो एक ही बार प्रयुक्त होती हैं। तो ये तो था बोथ एंड का प्रयोग। इसी तरह से आइदर और नाइदर नोर का प्रयोग जो है वो भी यहाँ पर हम करते हैं। तो वो जो बोथ एंड वाला है, इसी को यहाँ पर लिख देते हैं, इसी में हम आइदर और जो है इसका प्रयोग कर देते हैं। तो अमित इज़ माई फ्रेंड, अंकित इज़ माई फ्रेंड, बोथ एंड की तरह ही हम इसमें भी करेंगे, लेकिन उसमें बीच में एंड लग जाता था, इसमें बीच में और लग जाएगा। तो आइदर और जो है इसको ईदर भी बोलते हैं, आइदर तो बोलते ही हैं, इसको ईदर भी बोलते हैं और लिखते हैं इस तरह से, ईदर और, आइदर और भी बोलते हैं। अब ईदर जो है या आइदर जो है इसका मतलब तो क्या होता है, या तो, और का मतलब क्या होता है, या तो, या यानी दोनों में से एक, उसमें इसमें जोड़ते नहीं है, इसमें होता है दोनों में से एक। तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, ये तो फर्स्ट है अमित, सेकंड है ये, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी, यानी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो दूसरा सब्जेक्ट होता है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो अंकित और अमित, इनके बीच में जो है वो हटा देंगे, क्योंकि इनको जोड़ेंगे अमित और अंकित को, इधर अमित को लेंगे, इधर से अंकित को लेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर अमित, ये तो पहला आ गया। अब और से जोड़ देंगे अंकित को, और अंकित। अब अथवा इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ते नहीं है, इसमें अलग अलग करते हैं। अथवा यहाँ अगर प्लूरल भी होता मान लो, तो भी हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक वचन, अगर दूसरा सब्जेक्ट है ये तो एक वचन लगाएंगे। यहाँ अगर प्लूरल हो, यहाँ सिंगुलर हो, तब भी हम प्लूरल वर्ब यहाँ पर लगा देंगे अंकित के अकॉर्डिंग। तो आइदर अमित और अंकित, अब यहाँ इज आ जाएगा, इज माई फ्रेंड। बोथ एंड में आर आता है और फ्रेंड्स हो जाता है, लेकिन आइदर और में ये जो सेकंड सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। तो ये आइदर और का हो गया। इसी तरह से नाइदर नोर का हम करते हैं। नाइदर नोर जो है इसमें नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आता है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा और क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं नोट, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसमें नोट का प्रयोग भी होता है। तो जो भी सेंटेंस आएगा उसमें नोट जो है वो दिया हुआ रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, यहाँ करना है नाइदर नोर का। नाइदर नोर में यहाँ पर लिख देता हूँ, नाइदर नोर, इसका प्रयोग यहाँ पर करना है नाइदर नोर का। तो करते हैं, वही बात है इसमें भी, नाइदर अमित, नाइदर अमित नोर, आगे क्या लिखा हुआ, अंकित।
इसमें भी जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, आइदर और नाइदर नोर दोनों में ही। इसको इधर भी बोलते हैं नीदर, जैसे उसको इधर बोलते हैं इसको नीदर भी बोलते हैं, नाइदर भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। नाइदर अमित नोर अंकित इज माई फ्रेंड। अब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि न तो यहाँ पर नाइदर जो है, ये जो नाइदर हमने यहाँ पर लिखा था, इस नाइदर का मतलब क्या होता है, इस नाइदर का मतलब होता है न तो, यहाँ इस नाइदर का मतलब होता है न तो, और इस नोर का मतलब होता है न। तो इसका मतलब क्या हो गया, न तो अमित न अंकित इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। तो न तो अमित मेरा दोस्त है, न अंकित जो है वो मेरा दोस्त है। अगर यही चीज़ अगर इसमें बाद में दी हुई रहती, जैसे ये लिखा हुआ है आई लाइक टी आई लाइक कॉफ़ी, इसी सेंटेंस को हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसी को ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है आई लाइक टी आई लाइक कॉफ़ी। मान लो कि यहाँ जो लाइक दिया हुआ है, इस लाइक को नेगेटिव नाइदर नोर का प्रयोग करना है ना, तो निश्चित रूप से ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, डू नॉट, आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। अब क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग। तो जब ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हों तब हम क्या करते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट के लिए नाइदर नोर जो है या आइदर और या बोथ एंड जो है वो लगाते हैं। यानी अब हम जो लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे, इन दो अलग अलग के लिए। बाकी तो यहाँ देखो आई डू नॉट लाइक यहाँ लिखा हुआ है, आई डू नॉट लाइक यहाँ लिखा हुआ है ना। तो हमें जो प्रयोग करना है वो किसके लिए करना है, हमें नाइदर नोर का प्रयोग करना है टी के लिए और कॉफ़ी के लिए, ठीक है। तो यहाँ इसका यहाँ हम नाइदर लिख देंगे, तो पहले ये जो बचा हुआ है ये बीच में थोड़ी आ रहा है, ये तो सेपरेट है। तो यहाँ डू नॉट लाइक ऐसे लिखोगे, नहीं ऐसे नहीं लिखना, ये जो डू नॉट है ये हट जाएगा, इस डू नॉट को यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाइदर जो है वो अपने आप में न जो है वो रखता है, न जो है इसको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव बन जाएगा अगर डू नॉट लगाओगे तो डू नॉट अपने को नहीं लगाना है। आई लाइक वर्ब जो है वो अपनी जगह पर रह जाएगी, इससे पहले अपने को क्या लगाना है, नाइदर, आई लाइक नाइदर टी। और इससे पहले क्योंकि डू नॉट लाइक जो है ये तो आई लाइक यहाँ पर आ गया, डू नॉट यहाँ से भी हट जाएगा। तो आई लाइक एक बार हम लिख चुके हैं, ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो टी के बाद जस्ट बाद में अपने को क्या लिखना है, नोर, और यहाँ लिख देना है कॉफ़ी। इस तरह से हम टू ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे, ठीक है। एक ही बार जो है आई लाइक जो वर्ब है सब्जेक्ट है वो एक ही बार हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर नाइदर नोर का प्रयोग जो है वो हमने कर दिया। ठीक ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होगा और उसमें भी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग जब हम करेंगे तो क्या होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते वक्त ये जो इसको हटा देते हैं, इसमें सिंपल सेंटेंस आता है तो हम इनको हटा देते हैं डू नॉट को। तो ये हो गया आई लाइक टी आई लाइक कॉफ़ी। तो हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग इसमें करना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग जो है वो हम किस तरह से करेंगे, आई लाइक ये तो अपनी जगह पर रह जाएगा आई लाइक, और जैसे नाइदर का प्रयोग करते थे वैसे यहाँ हम कर देंगे नॉट ओनली आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो, साथ में लिख करके बट ऑल्सो कॉफ़ी। ऑल्सो का प्रयोग कुछ लोग जो है वो लास्ट में भी करते हैं, आई बट कॉफ़ी ऑल्सो, लेकिन अपने को यहाँ साथ ही लिखना है इनको, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को। तो इस तरह से हम बोथ एंड, चार हमने देख लिए। बोथ एंड जो है उसका भी प्रयोग हम करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी करते हैं, नाइदर नोर का भी, और आइदर और का भी, एंड का भी, और का भी। इतने सारे जो कंजक्शंस हैं वो हमने देख लिए हैं।
इन कंजक्शंस का प्रयोग जो है वो आप लोगों को करना है इस तरह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, पार्ट इसी का सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो सेंटेंसेस जो हैं 15th नंबर क्वेश्चन में अरेंज करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि आपको सेंटेंस जो है वो अरेंज करनी है, मतलब ये उल्टे सुल्टे लिखे हुए हैं, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये पैटर्न जो है ये फॉलो करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर बाद में इसमें प्लेस और फिर बाद में इसमें टाइम। ये इतनी चीज़ें 1 2 3 4 और 5 चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला होता है, वर्ब का मतलब काम होता है, और इससे रिलेटेड वर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ज़्यादा डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे। जैसे अगर वर्ब ड्रिंक आई तो यहाँ पानी जो है वो बाद में आएगा, मिल्क जूस जो भी हो पीने वाली चीज़ वो बाद में आएगी। यहाँ अगर हम देखें तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें है दे, और वर्ब इसमें है वेयर, वे पहनते हैं। अब क्या पहनते हैं, मास्क। और मैंने यहाँ आप देखो तो यहाँ लगाया प्लेस टाइम, यानी ये डेली जो है ये टाइम है, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा डेली। जंप्ड द हिमांशु रिवर इनटू, देखो हिमांशु जो है इससे पहले द लगने का नहीं है। हिमांशु जो है वो काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है, कूदने का। नदी ये कूदने का काम थोड़ी कर सकती है, तो हिमांशु तो आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर, हिमांशु। हिमांशु फिर क्या हो जाएगा, जंप्ड, कूदा तो नदी में, इनटू द रिवर, ये इस तरह से हो जाएगा, जंप्ड इनटू द रिवर। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ प्लेस और फिर टाइम, इस तरह से ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें तो कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वैसे ही इनमें से 2 शब्द जो है वो छांटने हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो बता देगा यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो ओपन का मतलब है सीट बेल्ट को ओपन करना, ड्राइविंग करते समय हमेशा ओपन रखो कि पहने रखो, कि क्रॉस करो पार करो, कि स्लो धीरे करो, ऑलवेज वेयर यानी कि पहने रखो सीट बेल्ट जो है ड्राइविंग करते समय। फिर से वाइल आया, वाइल के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है। डू नॉट, अब ये मना कर रहा था, तो इसमें मना करने वाली कौन सी चीज़ होती है, ओपन खोलना, पहनना, क्रॉस पार करना और स्लो धीरे। तो स्लो द, डू नॉट द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय जो क्राउडेड एरिया होता है वहाँ पर स्पीड लिमिट जो है इसको क्रॉस मत करो, डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस, यानी कि जो क्रॉस लिमिट, जो स्पीड लिमिट दी हुई होती है इसको क्रॉस लिमिट, मतलब क्रॉस जो है स्पीड को मत करो। नेक्स्ट इसमें है पैसेज, ये पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है ये अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कल देखने को मिलेगा। ये पार्ट 1 और 2 जो है ये मैं बता चुका हूँ, 3rd और 4th पार्ट जो है वो कल देखेंगे। पैसेज किस तरह से करते हैं, एप्लीकेशन किस तरह से लिखते हैं, स्टोरी कैसे लिखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो है वो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को भी सेंड करिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।